कभी भी किसी का टोपी बिना पूछे उतारा नहीं जाता है। वो बैड हैट होते हैं, बुरे चरित्र के लोग होते हैं। अभी हम पढ़ेंगे ब्लैक बुक का इडियम फ्रेज। ये जो इडियम फ्रेज है वो हम ए सीरीज खत्म कर चुके हैं और सारा का सारा हम ट्रिक से पढ़ रहे हैं। ठीक है, सारा क्या पढ़ रहे हैं? ट्रिक से। तो आप क्या करें कि आपको अगर जैसे 3-4 वर्ड तक देखें, अगर लगे कि हाँ ट्रिक अच्छा है या फिर याद हो रहा है, तो आप हमारे साथ कंटिन्यू बने रहें। और लास्ट में हम क्या करेंगे? मैच द फॉलोइंग करेंगे पढ़ के, ताकि के आत्मसंतुष्टि मिल जाए कि हाँ याद हो गया है, देखे हैं तो। ठीक है? ये आज जो सीरीज है वो बी का चलने वाला है, ए का सारा खत्म हो चुका है, अभी हम बी में चल रहे हैं। उम्मीद करते हैं सेशन आप लोगों को ठीक लगेगा। अभी हम नीतू मैम जो बुक है सीरीज चैप्टर वाइज वो हम पढ़ा रहे हैं एरर से। जो बुक है, बुक का पहला में लिखा है वर्ब बेसिक वाला, उसका हम एरर करवा रहे हैं लास्ट का क्वेश्चन, और उससे पूरा चैप्टर हम कवर कर रहे हैं। ये थोड़ा जल्दी जल्दी ग्रामर सीखने में और कंप्लीट करने में एग्जाम सामने है, तो काम देगा। ठीक है, आप देखें, अगर आपको अच्छा लगे तभी हमारे साथ आप कंटिन्यू रहें, नहीं तो आप स्वतंत्र हैं इस बात से कि उसको नीतू मैम भी पढ़ाई है, नीतू मैम का बुक भी होगा आपके पास, आप खुद भी पढ़ सकते हैं, वीडियो भी देख सकते हैं, किसी और बड़े प्लेटफॉर्म का चैनल भी आप फॉलो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। स्वतंत्र हैं आप, आपकी समय आपका सब कुछ है, तो आप इस बात से स्वतंत्र है। नौकरी आपको लेनी है तो थोड़ा सा ध्यान रखना होगा कि हमको कहाँ देखना है। उम्मीद करते हैं ये सेशन ठीक लगेगा। अगर सेशन ठीक लगेगा तो हमारे साथ कंटिन्यू बने रहिएगा। पहला है बैक मी, और बैक मी का मतलब होता है समर्थन करना। बैक मी मतलब होता क्या है? समर्थन करना। अच्छा, जब कोई चीज में हम लोग बोलते हैं बैक, नहीं बोलते कि बैटरी साला बैकअप नहीं दे रहा है, मतलब मेरा साथ नहीं दे रहा है। सिंपल सा सवाल यही याद रखते हैं तो याद हो जाएगा, है ना? नहीं बोलते अरे मेरा बैटरी बैकअप नहीं दे रहा है। हम अब जवाब दे दिए, मतलब बैकअप अब हम भी नहीं देंगे बाबू, नहीं चल पाएंगे, मतलब हम समर्थन नहीं कर पाएंगे। बैटरी बैकअप नहीं दे रहा है मतलब वो भी साथ नहीं दे रहा है, खत्म हो गया, समर्थन नहीं कर रहा है। तो जहाँ बैकअप आ रहा है यानी बैक में मतलब क्या? समर्थन कर रहा है। बैटरी बैकअप नहीं है मतलब समर्थन नहीं कर रहा अब। तो यहाँ लिखा है बैक मी मतलब समर्थन करना। अब मान लेते हैं किसी पे चढ़ रहे हैं और पीछे को पकड़ ले, बोले अरे एक डिक्की है जो पाछे है उसको तुम ढक लो, तो बैक सपोर्ट करो। मतलब कौन चीज करना? समर्थन करना, मदद करना, आगे बढ़ाना। तो बैक में मेरा पीछे डिक्की है, दोनों ढक लो, ऐसे ही चढ़ रहे हैं। तो इसका मतलब यही हुआ कि बैक में मतलब बैक यानी सपोर्ट करना। ये देखिए, ये राजा बाबू है ना, राजा जी, और ये उसकी बुबू। तो ये भी है, मोट है, दोनों को दोनों सब तो तीनों तो एक ही जैसे है ना? तीनों फल्लो जैसे है। अब यहाँ अगर देखें तो ये क्या है? दोनों डी के पकड़ के धकल रही है, बोल रही बैक से धक लो, पीछे से सपोर्ट करो। इसका मतलब क्या? बैक में मतलब समर्थन करना, बैक मतलब समर्थन करना। आपको लगेगा कि साला 1 मिनट चला गया इस वीडियो में, 2 मिनट, लेकिन आप हम गारंटी देते हैं कि ये फिर भूलेंगे नहीं कभी। और जब भूलेंगे नहीं तो उसको 1 मिनट देने में क्या जाता है कि नहीं? और नहीं तो फिर थोड़ा-सा इसका जो क्या बोलते हैं प्रूफ करेंगे मैच द फॉलोइंग करके, याद है कि नहीं? आगे है बैक आउट ऑफ मतलब मुकर जाना। अब वहाँ बैक में था सपोर्ट करना, बैकअप था समर्थन करना, अब आउट हो गया। अब ये आउट हो गया, यही फिगर से समझते नहीं, लड़की छोड़ दी इसको, ये बता डिक्की पीछे चपटाएगा कि नहीं चपटाएगा? दोनों पीछे डिक्की लाल हो जाएगा कि नहीं? गिरेगा तो। और बैक आउट हो गया मतलब ये लड़की आउट हो गई यहाँ से, तो बजरा जाएगी, और ये तो बजरे भी करी साथ ही एक मुंह कान चुरा जाएगा, है ना? तो इसका मतलब है कि बैक आउट ऑफ हो गया मतलब वो मुकर गया, बोलता हम नहीं समर्थन करेंगे। तो बैक आउट ऑफ मतलब मुकरना, विदाउट फॉर्म अ कमिटमेंट, विदाउट फ्रॉम अ कमिटमेंट। अब मुकर जाना, ये वादा कुछ और किया, हो गया कुछ, वहां भी ऐसा ही याद रख सकते हैं ना। ये वादा किया कि हम तुमको धकेल के चढ़ा देंगे, है ना, जहन्नुम भेज देंगे, टेंशन नहीं लो। लास्ट में ये हट गई, धरती पर आ गई, भूकंप आ गया होगा। बैक सीट ड्राइवर का मतलब बिना ज्ञान के मामले में दखल देना। जब हम बस चलाते हैं, बस हम नहीं, मतलब हाँ ठीक है, ड्राइवर बस चलाता है तो उसके पीछे एक खलासी रहता है, हम लोग खलासी बोलते हैं, कंडक्टर जिसको बोलते हैं। कंडक्टर तो हालांकि टिकट उकट काटता है, लेकिन एक और रहता है जो चिल्लाते रहता है, ए जा जा, बाएं लो बाएं लो बाएं लो, ए सटेगा सटेगा सटेगा, दाएं बाएं, दारू झुमरा, ऐसे करेगा। दारू गांव का नाम है हमारा। दारू झुमरा करेगा। अरे उसको खुद पता है कि बाएं लेना है कि दाएं लेना है, तुम्हारे कहने पर बाएं दाएं थोड़ी लेगा वो, है? तुम बगल में बैठो, बैक से ड्राइवर हो, क्या है, बिना ज्ञान का खाली दे ले, है ना, लपेटो, बस लपेट देते हैं। तो बिना ज्ञान का मामलों में क्या करना? दखल देना, इंटरफेयरिंग यानी बाधा डालना इन अफेयर्स विदाउट हैविंग नॉलेज, बिना नॉलेज का बाधा डालना। आजकल बहुत सारा यहाँ एथी घूमने लगा है, ज्ञानी लोग घूमने लगे हैं, है ना, जो एक ही चीज खाली पूछेगा, साला निकलो तो a+b का होल स्क्वायर, इससे आगे आज तक दुनिया साला बढ़ा नहीं है, बढ़ भी नहीं किया है।
जो अपने आप को बहुत बड़ा समझता है, पढ़ा लिखा, मतलब होता हालांकि वो छठा पास, सातवां पास, 10वां पास गांव में, लेकिन उसके पास जा तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर, एक और ए माइनस बी का तो भुलाइए जाए, ए माइनस बी, क्योंकि ए प्लस बी का होल स्क्वायर ही वो जानता है, बस इसके अलावा कुछ जानता ही नहीं है। ऐसा तो होता है, बिना ज्ञान के मामले में दखल देने वाला आदमी बहुत होता है, ठीक है। तो उसको बोलते हैं बैक सीट ड्राइवर, पाछे बैठ करके खाली ओरी बोरी करते रहता है ना। बैक टू स्क्वायर वन, बैक मतलब क्या होता है, पीछे आना। हम यहां से चलना स्टार्ट किए, जा रहे घर 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 घर, अंतरिक्ष में पहुंच गए। बैक टू स्क्वायर वन, बोले चल हटाओ घूर जाते हैं, इधर नहीं जाएंगे, इधर जाएंगे। फिर बोले यार बहुत दूर आ गए, अब हम चले जाते हैं। अब इधर आ गए, बोले अरे साला मेरा घर तो इस साइड था, अब यहाँ आ गए। अब बताइए बैक टू स्क्वायर वन, ये स्क्वायर स्क्वायर समझिए रेक्टेंगल, अब स्क्वायर करके हम कहाँ आ गए, जहां से चले थे वहीं तो हम पहुंच गए। बैक मतलब पीछे आ गए, जहां से हम चले थे वहीं तो आ गए वापस। तो बैक टू स्क्वायर वन मतलब जहां से स्टार्ट किए वहीं पे घर आना है। ऐसे हम लोग क्या करते हैं, दिन में कहीं लो, शाम के लौटना तो घर ही है, तो बैक टू स्क्वायर वन। ये जो चक्कर लगाता है ये क्या करता है, फिर लौट के यहीं आएगा, लौट के यहीं आएगा, लौट के यहीं आएगा। सब है ना। कौन कौन है, बुध है, उसके बाद कौन है रे, शुक्र है, पृथ्वी है, यही सब है। तो इसके बाद क्या है, घूम रहा है, फिर लौट के वहीं आ जाता है। तो बैक टू स्क्वायर वन का मतलब होता है, ऐसे याद रखते हैं कि ऐसे चलना स्टार्ट किए, फिर बोले इधर जाएंगे, नहीं जाएंगे, फिर ऐसे आगे, मतलब हम अपना जगह पे पहुंच गए, बैक होकर के पीछे आ गए, और जब आ गए तो इसका मतलब स्क्वायर वन मतलब जहां से स्टार्ट किए फिर तो वहीं पहुंच गए, जहां से प्रारंभ बिंदु पर पहुंचना, टू रिटर्न द स्टार्टिंग पॉइंट। बैक टू द ड्राइंग बोर्ड, ड्राइंग बोर्ड पर फिर से आना। मान लेते हैं ड्राइंग बोर्ड पे फिर से आना, हमको कोई बोला कि थोड़ा नक्शा बना देना, अपना जो गांव है दारू, उसका नक्शा बनाओ। तो हम दारू का नक्शा बनाना स्टार्ट किए कि ये हमारा जो गया है, वो एनएच अभी चेंज हो गया ना दारू वाला, कितना हो गया, 500, 500, ये एनएच 536 है, बोर्ड लगाया हुआ है और लिखा है 526, 526 है। हमको कोई बोला नक्शा बनाने के लिए, तो बोले देखो ये बाजार है, मार्केट के बीच यहाँ मेरा ये एक गली गया है, और गली में फिर एगो ऐसे गली गया है, 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 और यहाँ पर मेरा घर है, एक नक्शा। और उसके बाद फिर बोले रे यार नहीं रे, ये गली जो था ना, इधर नहीं था, इस साइड था। बोले अच्छा ठीक, एक काम करो आप फिर से मिटाओ इसको, फिर से ड्राइंग बोर्ड पर आ रहे हैं, मतलब अब फिर से शुरू करना पड़ेगा हमको, मतलब बैक टू ड्राइंग बोर्ड। अब फिर से हम ड्राइंग बोर्ड पर आएंगे, बोलेंगे चलो फिर से बनाएंगे, अच्छा से बनाएंगे, एवरी 3D पिक्चर लगा करके बनाएंगे, कौन ले रहा है और कौन किसके भाभी पास बतिया रहा है, सब कुछ लेंगे अभी। तो बैक टू ड्राइंग बोर्ड मतलब क्या होता है, अपने फिर से फिगर बनाए नक्शा, नहीं काम हुआ मिटा के चल दिया, बोला कल बनाएंगे, फिर से लौटेंगे हम ड्राइंग बोर्ड पर बनाने के लिए, मतलब नए सिरे से फिर से स्टार्ट करेगा, फेल हो गया फिर से स्टार्ट कर रहा पढ़ना। तो इसका मतलब पेंट इट ऑल ओवर अगेन, सॉरी प्लान इट ऑल ओवर अगेन, दोबारा चालू करना। आपको लगेगा कि याद नहीं हो रहा है, लेकिन हम जब मौका लगेगा तो आप जो है हमसे पहले टिक लगा करके बैठे रहेंगे। बैड ब्लड मतलब क्या है, आपसी दुश्मनी। अच्छा बैड मतलब होता क्या है, खराब, ब्लड मतलब खून, खराब खून नहीं बोलते हैं, खराब खून नहीं, साला देख के तुम्हारा, तुमको देख के साला मेरा खून खराब हो जाता है, खून खोलने लगता है, मतलब कुछ दुश्मनी है तो नहीं, दुश्मनी रहता तो क्यों खुलता, बट सर्व तुमको देखते हैं तो मेरा खून खराब हो जाता है, मतलब क्या, दुश्मनी है तुमसे, इसीलिए तो, है ना। तो आपसी दुश्मनी, बैड ब्लड मतलब क्या था, आपसी दुश्मनी, है ना। ये इधर गोड़ खींच ले है, मत उठा मेरे बुबू को, और ये इसको उठे ले है, लो तुम्हारे बुबू को बाजार देंगे, है ना। तो इनेमिटी दुश्मनी, एंग्री और फीलिंग, अरे लगता ना है पानी घुस गया, झन झन मार रहा है, वाइब्रेशन कर रहा है। तो बैड ब्लड मतलब आपसी दुश्मनी, रिएक्शन कर जाएगा कान में कहा, बैड ब्लड मतलब आपसी दुश्मनी। बैड हैट, बुरे चरित्र के लोग, बैड हैट्स। देखिए कहा जाता है कहावत में कि कभी भी किसी का, मतलब ये जो होता है ना टोपी, उतारा बिना पूछे उतारा नहीं जाता, कभी भी किसी का टोपी बिना पूछे उतारा नहीं जाता है, वो बैड हैट होते हैं, बुरे चरित्र के लोग होते हैं। हैट, हम टोपी वाला हैट से याद रखते हैं, हैट जो है टोपी, वो कभी उतारा नहीं जाता। कौन चीज नहीं उतारा जाता, हैट जो टोपी है वो कभी भी किसी का उतारा नहीं जाता है, याद रखिए। ऐसे ही समझ लेते हैं कि ये टोपी है और कभी भी किसी का टोपी उतारा नहीं जाता, ये बैड हैट है। बैड हैट मतलब खराब हैट है, इसको छू नहीं, बुरे चरित्र के लोग, है ना। बैड हैट जो बिना कहे उतार दिया, वो बुरे चरित्र के लोग हो गए,
ठीक है। तो बैड हैट्स मतलब बुरे चरित्र के लोग। अब ये क्या है, रिश्वत ले रहा है, इससे रिश्वत ले रहा है, ये बैड हैट्स बुरे चरित्र के। पूरा भारत इसी से तो चल रहा है, पूरा दुनिया इसे, भारत इसी से चल रहा है, रिश्वत। बैग एंड बैगेज मतलब बोरिया बिस्तर, सारा सामान, बैग भी ले लिया अपना और बैगेज भी ले लिया, सब कुछ लेकर के, ये तो साफ साफ लिख दिया, बैग भी लो और अपना बैगेज भी लो और निकलो, मतलब सारा सामान लेकर के क्या करो, निकलो। बैग एंड बैगेज मतलब होता है बोरिया बिस्तर के साथ, विद ऑल वंस बिलोंगिंग्स, मतलब तुम्हारे पास जितना है सब कुछ लेकर के चल देना, उसको बोलते हैं क्या, बोरिया बिस्तर के साथ सारा सामान उठा करके बाहर ले जाना। बॉल इज इन योर कोर्ट मतलब होता है जिम्मेदार व्यक्ति, मतलब रिस्पॉन्सिबल फॉर फर्दर एक्शन। अच्छा, बॉल इज इन योर कोर्ट, ये बॉल है, ठीक, ये बॉल है, किसका बॉल है, तो क्रिकेट वाला बॉल है, ठीक है, ये क्रिकेट वाला बॉल, ये क्रिकेट का बॉल है। अब क्रिकेट बॉल इज इन योर कोर्ट, अब जो कैप्टन होता है उसी के हाथ में बॉल होता है, कोर्ट समझ ले, कोर्ट पहन ले उसको। अब लास्ट ओवर उसी को देखना है कि बॉलिंग किसको दे, हार्दिक पांड्या को दे देते हैं, 2020 वर्ल्ड कप जिता देगा अभी 2024 वाला। क्या कहता, रोहित शर्मा रख लेता, और नहीं तो चलने वाला याद रखते थाला, है ना। तो बॉल को क्या रखने, पॉकेट में रख ले, बॉल इज इन योर कोर्ट। अब रखा तो इसका मतलब क्या है, रख ले मतलब जिम्मेदारी उसके हाथ में कि हम बॉलिंग किसको दे, ताकि वो जिता दे, 5 रन बचले 2 रन बचले जो भी है, तो जिम्मेदारी उसके ऊपर है। मतलब बॉल इज इन योर कोर्ट मतलब जिम्मेदार व्यक्ति होना। तो बॉल किसके पास था, रोहित शर्मा के पास, वो सोच रहा था दे किसको, तो देना किसको है, तो किसी को दे, वो रोहित शर्मा को दे, बुमराह को दे, खुद बॉलिंग कर ले रोहित शर्मा, हार्दिक पांड्या, मतलब बॉल इज इन योर कोर्ट, तुम्हारे कोर्ट में बॉल है, अब तुम किसी को दो, मतलब जिम्मेदारी तुम्हारे हाथों में। तो बॉल इज इन योर कोर्ट मतलब जिम्मेदार व्यक्ति। बनाना ऑयल मतलब फालतू की बातें, ऐसे याद रखते हैं। बनाना मतलब क्या होता है, केला, बनाना मतलब केला, याद रखते हैं। अब ये जो केला है, अब इसको याद रखते हैं कि बनाना मतलब क्या होता है, केला। अब ये हम याद रखते हैं ऐसे, केला का कभी तेल निकलता है, नहीं। हाँ, अगर कोई बोलता कि चलो, हम लोग अपना भाषा में जो होता है करंज बोलते हैं, करंज का तेल निकाल लेते हैं, सरसों का तेल निकाल लेते हैं, है ना, सबका तेल निकाल लेते हैं। लेकिन क्या ये बनाना का कभी तेल निकलता है, अभी आपस में बात कर रहे हैं, अरे उसका अगर सरसों हुआ वो तेल निकाला उससे, करंज हुआ उससे तेल निकाला उससे, है ना, बहुत सारा चीज से वो लोग तेल निकालता है। चलो हम लोग का घर में केला गाछ है, हम उससे तेल निकालेंगे, कौन सी निकाला, अरे केला से तेल कहाँ से निकलेगा, उसका जूस बना के पियो तुम। तो इसका मतलब ये फालतू फालतू बातें कर रहे हैं, समझना। तो इसको बोलते हैं निरर्थक बातें, बनाना ऑयल, नॉनसेंसिकल टॉक, लिख दिया है तो लंबा है। हाँ, अब इतना जब हम पढ़े तो थोड़ा सा आत्मसंतुष्ट तो हो जाना चाहिए कि याद हुआ कि नहीं याद हुआ, बढ़े। बैकमिंग, अब पीछे से डिक्की ढकल के क्या कर रहा था, उसका समर्थन कर रहा था, आगे बढ़ा रहा था, समर्थन करना। बैक से ड्राइवर है, ड्राइवर के बैक में जो बैठा रहता क्या करता, फालतू का बातें देते रहता, मतलब बिना ज्ञान के मामलों में दखल देना। बैक टू स्क्वायर वन, स्क्वायर हम बनाए थे, बैक टू स्क्वायर वन, चले 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 बैक हो गए, बैक हो गए फिर वापस आ गए, मतलब जहां से स्टार्ट किए वहीं पहुंच जाना, नहीं जहां के तहां, जहां ते तहां ना, थोत बोल देते हैं, बीत लात। आगे, बैक टू द ड्राइंग बोर्ड, हम ड्राइंग बोर्ड में फिर से छापने आए, मतलब नए सिरे से स्टार्ट कर रहे हैं। बैड ब्लड, पुराना दुश्मनी, खराब, तुमको देख करके मेरा खून खराब हो जाता है। फिर से 5 को, बैड हैट्स, क्या बोला, हैट जो बिना पूछे उतारता है वो बैड है, खराब आदमी, मतलब बुरे चरित्र के लोग हैं वो। बैग एंड बैगेज, बैग भी लो और अपना बैगेज भी लो, लिख लो, मतलब सारा सामान लो और निकलो जो तुमसे बिलोंग कर रहा है। तो इसका मतलब कहाँ गया, बोरिया बिस्तर के साथ। बॉल इन योर कोर्ट, बॉल इज इन योर कोर्ट, बॉल इन योर कोर्ट मतलब बॉल तुम्हारे पास है, मतलब जिम्मेदार तुम हो कि किसको तुमको देना है, मतलब जिम्मेदारी लेना। बनाना ऑयल, कोई केला से तेल निकालेगा, कहाँ से निकालेगा, जूस बनाओ उसको, फालतू की बातें कर रहा है, निरर्थक बातें। बैक आउट, अब समर्थन तो कर रहा था बैक में, बैकअप, लेकिन बैक आउट, अब वो धकलने छोड़ के भाग गई, और भाग गई तो हम नीचे पटका गए, और मतलब क्या, मुकर गई अपना वादा से, बजरा गए नीचे, डिकी लाल छन से बजेगा, बैठेंगे जहाँ। तो उम्मीद करते हैं कि ये जो इडियम फ्रेज है आपको ट्रिक से याद हुआ होगा, आप मैच द फॉलोइंग, आप टेस्ट भी अच्छे से किए होंगे, 100% याद हो गया होगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं सेशन ठीक लगा होगा, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।